गुड मॉर्निंग। देखिए ये जो दूसरा चैप्टर है आपका पीपल एज रिसोर्स, तो इसको हम लोग जो पढ़े थे थोड़ा सा, तो उसमें है क्या, जो मेनली हम लोग को जो स्टडी करना है वो है सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एडवांटेज ऑफ मोर एजुकेटेड एंड हेल्दियर पॉपुलेशन। यानी इस चैप्टर के पढ़ने से हम लोग को डिटेल इस चीज की मेनली जानकारी लेनी है। क्या क्या चीज, यानी इस चैप्टर में जो हम लोग को मेनली डिस्कशन करने, वो डिस्कशन का पॉइंट है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एडवांटेज ऑफ मोर एजुकेटेड एंड हायर पॉपुलेशन। तो हम लोग जो देखते हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन, तो यहाँ के पर बात आती है क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या, वैल्यू एडिशन, यानी कि ऐसा वर्क जो क्या करता है, फाइनेंशियल प्रॉफिट को बताता है। दैट मीन्स वो क्या होता है, वेल्थ क्रिएशन। इससे यानी कि जिस एक्टिविटी से वेल्थ क्रिएशन होता है वो कहलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो कि मेन और वुमेन के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं सोसाइटी में, है ना। तो यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन, तो यानी कि वैसा एक्टिविटी जो क्या करे, वैल्यू एडिशन करे। दैट मीन्स जिससे क्या हो, फाइनेंशियल प्रॉफिट हो, यानी कि वेल्थ का क्रिएशन हो। तो ये सब एक्टिविटीज क्या कहलाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाते हैं। जिससे आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि जिससे आपको वेल्थ का क्रिएशन नहीं होगा, जिस एक्टिविटी से फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं हो, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होगा, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं कहलाएगा। आगे देखते हैं सेक्टर्स अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इसमें मेनली 3 सेक्टर है हमारे इकोनॉमी में, 3 सेक्टर है। एक है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्जरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर, ये 3 मेनली इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी हमारी सोसाइटी में, हमारे कंट्री में जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं, अगर उसको ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं हम लोग, तो 3 तरीके में होते हैं। एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्जरी। तो प्राइमरी में मेनली एग्रीकल्चर एंड अलाइड टू एग्रीकल्चर ये वर्क किए जाते हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, जनरली एग्रीकल्चर वर्क किए जाते हैं, और अलाइड टू एग्रीकल्चर का मतलब होता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। इसमें जनरली क्या किया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया जाता है। इस एक्टिविटीज में नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि खेती करने के लिए हम लोग लैंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया जाता है इसमें प्राइमरी सेक्टर में। इसमें मेनली सब जो आते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट्री करना, एनिमल हस्बेंड्री करना, फिशिंग करना, पोल्ट्री करना, फार्मिंग करना, ये सब वर्क जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलाइड टू एग्रीकल्चर है। और यानी कि ये सब क्या है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाते हैं। ये मतलब प्राइमरी सेक्टर जनरली क्या कहता है, नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग एज ए इनपुट के रूप में यूज करते हैं, जो हमको प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। जैसे कि हम लोग जो फार्मिंग यानी कि एग्रीकल्चर का वर्क करते हैं, तो लैंड का यूज करते हैं, जिससे एग्रीकल्चर का वर्क कंप्लीट किया जाता है। फॉरेस्ट्री में भी नेचुरल रिसोर्सेज है, एनिमल हस्बेंड्री में भी नेचुरल रिसोर्सेज है, पोल्ट्री में भी, फार्मिंग में, हर एक चीज में, यानी इन सब चीज का यूज हम लोग एज ए इनपुट के रूप में करते हैं, जो हमको प्रोडक्शन करने में मदद करता है। दूसरा सेक्टर होता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब होता है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का वर्क किए जाते हैं, इंडस्ट्री, फार्म, ये सब होते हैं, ठीक है। जहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटी होता है, जहाँ पर गुड्स और सर्विस की प्रोडक्शन की जाती है। यहाँ पर क्या होता है, जनरली या तो प्राइमरी सेक्टर का जो आउटपुट होगा उसको हम लोग एज ए, यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर में एज ए इनपुट के तरीके में यूज करते हैं, और तब जाकर के इस पर प्रोसेसिंग का वर्क करके हम लोग इसको फाइनल गुड्स बनाते हैं, ताकि वो कंजम्पशन हो सके, ठीक है। क्या होता है सेकेंडरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर का जो कुछ भी आउटपुट होता है जनरली, वो मैक्सिमम चीज क्या होता है सेकेंडरी सेक्टर में एज ए इनपुट के रूप में हम लोग यूज करते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, प्रोसेसिंग करते हैं कुछ। वो प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद वो क्या होता है, फाइनल गुड्स बनता है। फाइनल गुड्स का मतलब होता है जो रेडी टू कंज्यूम हो, है ना, जिसको कंज्यूमर कंज्यूम कर ले। दैट मीन्स
रेडी टू सेल इन द मार्केट, जिसको हम लोग मार्केट में सेल कर सकते हैं, तो वो होता है सेकेंडरी सेक्टर में। और इसके बाद होते हैं टर्जरी सेक्टर। टर्जरी सेक्टर जनरली सर्विस सेक्टर से माना जाता है ना। तो टर्जरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर, देखिए टर्जरी सेक्टर का यानी सर्विस सेक्टर का क्या काम है, यानी प्राइमरी सेक्टर से लेकर के, प्राइमरी सेक्टर में इनपुट यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हुआ था, वहां से हमने कुछ प्रोडक्शन किया, उसके बाद उसका यूज हमने सेकेंडरी सेक्टर में किया एज ए इनपुट के रूप में, तब जाकर फाइनल गुड्स प्रोडक्ट हुआ और वो उसको हमको मार्केट में ले जाना है सेल करने के लिए। तो टर्जरी सेक्टर यही क्या करता है, तो शुरू से लेकर यानी किसी भी गुड्स और सर्विस का जो प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन पॉइंट से लेकर के कंजम्पशन तक जितने भी एक्टिविटीज होते हैं उन सभी में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक देखिए ट्रेड का मतलब होता है या चीज प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक एक्टिविटीज में जितने भी परफॉर्म एक्टिविटीज किए जाते हैं सभी को ट्रेड बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन करना, कम्युनिकेशन करना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब क्या होता है, हमको बहुत तरीके के हैंडल्स है जो कि हैंडल्स को ये रिमूव करता है। जैसे कि खेती करने के लिए इसको किसान को क्या चाहिए, लोन चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, इंडस्ट्री चलाने के लिए इस कॉर्पोरेट सेक्टर को लोन चाहिए, तो ये सब कौन करता है, बैंकिंग। ये बैंकिंग नाम का जो सर्विस है ये इस हर्डल को दूर करता है। अब ये जो खेती करता है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करता है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन चलाता है, बहुत तरीके का वर्क है, इन सब के ऊपर क्या है, रिस्क है। तो इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए क्या करता है, इंश्योरेंस किया जाता है, ठीक है। बेटर परफॉर्मेंस के लिए, बेटर कैसे टेक्नोलॉजी नया आएगा, है ना, बेटर परफॉर्मेंस होगा, जहाँ जो भी अचीवमेंट है मेरी उस इफिशियंसी को इंक्रीज करना है। एजुकेशन उसमें हेल्प करता है। ये सभी चीज तभी संभव है जब आपका पॉपुलेशन क्या है, हेल्दियर है। तो ये सब चीज जनरली हमको देखना है यहाँ पर, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में हो गया आपको एग्रीकल्चर और एलाइड टू एग्रीकल्चर, जिसमें हम लोग यूजिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जनरली करते हैं, फॉरेस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग एंड पोल्ट्री और फार्मिंग। इसी का जो आउटपुट होता है मैक्सिमम पार्ट वो क्या कहता है, तो सेकेंडरी सेक्टर में एज ए इनपुट के तरीके से हम लोग उसको यूज करते हैं और वहां पर गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन किया जाता है जो रेडी टू यूज होता है, मार्केट में सेल किया जाता है और तब जाकर इन्हीं सब में जो सर्विस का वर्क जहाँ भी होता है वो सर्विस सेक्टर। तो इन सभी चीज को अगर हम लोग देखते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के दो पार्ट्स होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मार्केट एक्टिविटीज, एक होता है मार्केट एक्टिविटीज, दूसरा होता है नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज यानी कि ये जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, ये तीन सेक्टर में गुड्स और सर्विस का जो प्रोडक्शन होता है वो अगर हम लोग रेमुनरेशन के लिए, दैट मीन्स पैसा के लिए करते हैं तो वो कहलाता है मार्केट एक्टिविटीज। बट ये प्रोडक्शन अगर हम लोग सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, प्राइमरी सेक्टर में हो, टर्जरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में जो हम लोग गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं, अगर वो प्रोडक्शन सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो, ठीक है, तो वो हो जाता है आपको नॉन मार्केट एक्टिविटीज। ठीक, तो ये इतना तो हम लोग पहले भी पढ़े थे, इसके आगे अब कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग आगे इस डिस्कशन को जारी रखते हैं तो क्या है, वर्क परफॉर्म अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर जो क्या क्या वर्क परफॉर्म किए जाते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ जो जनरली मेन और वुमेन जो इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, जनरली इन दोनों में बहुत का डिफरेंस होता है, यानी कि देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय मेन एंड वुमेन। वुमेन जनरली घर का काम देखती है, यानी वुमेन लुक आफ्टर डोमेस्टिक अफेयर्स लाइक कुकिंग of food, washing of clothes, clearing of utensils, housekeeping, etc. एक्स्ट्रा इन तरीके का काम करती है। और कहता है मेन वर्क इन द फील्ड, मेन आर पेड फॉर देयर वर्क, यानी कि वुमेन जो हाउस होल्ड का काम करती है इसके बदले उनको किसी भी तरीके का पेमेंट नहीं किया जाता है, लेकिन मेन जो काम करते हैं उनको इसके बदले पेमेंट किया जाता है। यानी कि क्या होता है, जो मेन के द्वारा जो वर्क किए जाते हैं इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है नेशनल इनकम में काउंट करने के लिए, लेकिन हाउस होल्ड वर्क जो वुमेन कंप्लीट करती है इसको हम लोग नेशनल इनकम काउंट करने के लिए रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो ये मेनली डिफरेंस होते हैं, यानी मेनली डिफरेंस है दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही, लेकिन ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं दोनों में क्या है, बहुत ही डिफरेंस होते हैं। मेन का जो भी वर्क होता है वो आपको जनरली नेशनल इनकम में काउंट किए जाते हैं, लेकिन वुमेन का जो हाउस होल्ड से रिलेटेड घर है, सॉरी हाउस होल्ड से रिलेटेड जो वर्क है उनका परफॉर्मेंस
नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हम लोग यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है, तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि क्या होता है, वो देखा जाता है वहाँ की उसकी लिटरेसी रेट और हेल्दियर पॉपुलेशन, हेल्थ पॉपुलेशन, यानी कि किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन का क्या क्वालिटी है ये माना जाता है। जो वहाँ पर एजुकेशन कैसा है, यानी कि उसका लिटरेसी रेट कैसे है, और वहाँ का व्यक्ति का हेल्थ क्या है, पॉपुलेशन का हेल्थ क्या है। जनरली लिटरेट पर्सन और हेल्दी पॉपुलेशन जो होता है वो क्या होता है, किसी भी कंट्री के लिए एसेट्स माना जाता है। यानी कि किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन जितना ही ज्यादा एजुकेटेड रहेगा और उसकी पॉपुलेशन यानी वहाँ का पर्सन जो है वो जितना ही ज्यादा हेल्दी रहेगा, वो उतना ही ज्यादा उसकी इफिशियंसी क्या होगी, ज्यादा रहेगी, अर्निंग उनकी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसीलिए उसको एसेट्स माना जाता है। तो ये यानी कि किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन का जो क्वालिटी जो मेजर किया जाता है वो किस चीज से, तो लिटरेसी रेट से और हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन से, ये यानी कि हेल्थ से। इन ये दोनों अगर बेटर है तो उसकी क्वालिटी क्या है, बहुत ही अच्छी है। तो इसमें यानी दो बातें आती है, एक लिटरेसी रेट यानी कि एजुकेशन से, और फिर हेल्थ से। तो हेल्थ के बारे में तो पहले हम लोग देखते हैं एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन एक लर्निंग का प्रोसेस है जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं। यानी एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। इट इज एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर ग्रोथ ऑफ ए पर्सन। किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए एजुकेशन क्या है, इनपुट के रूप में काम करता है। उसकी जितनी ही ज्यादा अच्छी नॉलेज रहेगी, जितनी ही ज्यादा उसके पास अच्छा सा एजुकेशन रहेगा, नॉलेज अच्छा रहेगा, स्किल रहेगा, तो उसकी इनकम बहुत ज्यादा होगी। उसकी सोच अलग होती है ना, वो अलग तरीके से वर्क करते हैं। दैट मीन्स वो उसके लिए इनपुट का काम करता है। कहता है डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द लिटरेसी रेट। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है उस कंट्री के लिटरेसी रेट पर। एन एजुकेटेड पर्सन कैन अर्न मोर इनकम कंपेयर देन एन एजुकेटेड पर्सन। क्यों, तो बिकॉज ऑफ देयर स्किल। जो पर्सन एजुकेटेड है उसके पास स्किल है, वो किसी भी वर्क को एक अलग तरीका से काम करते हैं, वो उससे पहले सोचते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उसकी इनकम क्या होती है, ज्यादा होती है। कहता है गवर्नमेंट इफिशिएंसी कैन आल्सो बी एनहेंस्ड थ्रू लर्निंग प्रोसेस। इसीलिए इसको हम लोग जो है नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री कैन इंक्रीज, यानी कि ऐसा कर सकते हैं। यानी किसी भी कंट्री का अगर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन और बहुत ही अच्छी है, दैट मीन्स उससे उसका क्या होता है, तो नेशनल इनकम इंक्रीज करता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इस जितना भी आज हमने आपको क्लास दिया है इसका नोट्स हम आपको अगले क्लास में भेज देंगे, प्रॉपर नोट्स, ताकि आप इसका तैयारी कर लीजिए, है ना। और तब नेक्स्ट वीडियो हम लोग तैयार करेंगे तो वो देखेंगे। आप लोग बताइएगा जो वीडियो ही अच्छा है या लाइव क्लास अच्छा होता है, जो भी कहिएगा हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ये तो हम आज वीडियो दे दिए हैं आपको, और अगर आपका विचार हो जो नहीं लाइव क्लास चाहिए तो हम लाइव क्लास ही दे देंगे, और वीडियो चाहिए तो वीडियो ही दे देंगे। और तो आज हमने जो भी सेकंड चैप्टर में यानी कि पीपल एज ए रिसोर्स में आपको पढ़ाया है, इसका नोट्स हम अगले दिन भेज देंगे ताकि आप उसका प्रॉपर तैयारी कर लीजिए। थैंक यू।